अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा शाह। इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट करने के बजाय हम डायरेक्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की डेमो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त आपको जो है वो आउटलाइन नज़र आ रही होगी पोस्टर पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वोकेबलरी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके अलावा जो है वो हम ये भी देखेंगे कि अब हमारी वोकेबलरी भी अच्छी हो गई, हमें सब कुछ आ भी गया, तब हम सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ी बहुत बात जो है वो इस पर भी करेंगे कि अगर हम किसी से बात करना चाह रहे हैं इंग्लिश में तो वो कैसे करेंगे। हालांकि ये इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स नहीं है, लेकिन हम उस रिलेटेड भी थोड़ी बहुत डिस्कशन एंड में लाजमी करेंगे, क्योंकि जब भी कोई लैंग्वेज सीखी जाती है तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं: पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। अब इसकी अरेंजमेंट हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये 4 मेथड्स होते हैं जिससे आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल आप मुझे सुन रहे हैं, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिखेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी और एंड में हम बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब आज क्योंकि डेमो क्लास है तो कोई भी टॉपिक प्रॉपर्ली तो स्टार्ट हम नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, उसका एक ओवरव्यू ज़रूर ले लेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में आए तो हमें पहले से पता हो कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या। आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी कि आ कैटेगरी टू विच अ वर्ड इज़ असाइंड इन अकॉर्डेंस विद इट्स फंक्शन, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच हम किसी भी ऐसी कैटेगरी को या किसी भी ऐसी टाइप को कहते हैं जिसमें हम किसी भी वर्ड को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग पुट कर सकें। अब इसका मतलब क्या है, देखें हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, विच इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। अब कोई भी हमारे पास वर्ड आता है, जैसे कि एक नाम आ गया हिरा, तो हम इस नेम को नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। अगर हमारे पास कोई वर्ड आ जाता है जैसे कि गोइंग या गो, तो उसे हम डालेंगे वर्ब की कैटेगरी में। या जैसे हमारे पास ही, शी, इट, ये वर्ड्स आते हैं तो इसे हम डालेंगे प्रोनाउन की कैटेगरी में। तो किसी भी वर्ड के फंक्शन को देखते हुए उसे किसी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। अब वो जो कैटेगरीज़ हैं उसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और ये 8 हमारे पास पार्ट्स होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। जब भी हम कुछ बात कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं वो हम इन ही 8 कैटेगरीज से उठाते हैं और फिर उन्हें अरेंज करके अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। अब जो हमारे पास सबसे पहला और सबसे बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है वो आ जाता है नाउन। नाउन क्या है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इस्म। इस्म की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर का नाम। और इंग्लिश में हम कहते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी कि किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल तो बहुत ही क्लियर है, पर्सन यानी कि हेरा, या फिर हानी, या फिर अली। प्लेस, प्लेस में हमारे पास कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब आ गया। एनिमल्स जितने भी हैं, और थिंग्स में हमारे पास हर एक चीज़, चेयर, बुक, टेबल, मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह, ये सब आ जाता है हमारे पास नाउन में। अच्छा, अब देखें हमारे पास नाउन की डेफिनेशन हो गई, उसकी एग्जांपल हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाउन क्या है। ये पढ़ाने का बहुत ट्रेडिशनल वे है, लेकिन मैंने क्योंकि ख़ुद भी इसी वे से पढ़ा है और पढ़ते हुए मुझे लगता था कि ये कितनी लंबी हो रही है, लेकिन अब इतने साल गुजरने के बावजूद मुझे ये सब बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। तो वो इसलिए ही याद है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हमें पढ़ाया गया था और ऐसे ही मैं पढ़ाना चाहती हूँ। और यही वजह है कि एक तो ये कोर्स मैंने फ्री रखा है और दूसरा ये कोर्स मैं ख़ुद करवा रही हूँ। अब आपको ये तो पता चल गया कि हम लोग किस तरीके से कितना डीपली पढ़ेंगे या कितना बेसिक से पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हर लेक्चर में हम एक डेफिनेशन कवर करेंगे। ऑब्वियसली ये तो डेमो लेक्चर था, इसलिए इसमें हमने एक डेफिनेशन कवर की है। अब अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने एक तरीका निकाला है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन जो है वो कोर्स में इंटरेस्टेड है और कौन कौन जो है वो कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको रोज़ के रोज़ असाइनमेंट करना होगा, विच इज़ आज का असाइनमेंट है
कि मैंने जो सिलेबस बताया है आपने वो सिलेबस लिखना है, और जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है नाउन की इंग्लिश और उर्दू में वो लिखनी है, और आपने डेफिनेशन से जो चारों हमारे पास चीज़ें हैं उनकी 5-5 एग्जाम्पल लिखनी है। वैसे तो ये बहुत छोटा सा असाइनमेंट है, लेकिन इस असाइनमेंट की वजह सिर्फ ये है कि मुझे ये पता चल सके कि कौन वाकई ही इंटरेस्टेड है और कौन इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि देखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है कोर्स करने का या असाइनमेंट करने का, तो फिर आप ये कोर्स सिर्फ इसलिए मत ज्वाइन करें कि ये फ्री कोर्स है। आप ये कोर्स तभी ज्वाइन करें कि जब अगर इसकी फ़ीस होती तो आप फ़ीस दे के भी ज्वाइन करते और आपके पास कोर्स करने का टाइम है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप कोर्स कर सकते हैं, तो आप ये असाइनमेंट करें। असाइनमेंट करना कैसे, या तो पेपर पे लिख के पिक्चर खींच के भेज दें, या फिर आप जो है वो वर्ड की फ़ाइल बना के भेज दें। मैसेज टाइप करके असाइनमेंट में नहीं एक्सेप्ट करूँगी, या तो वर्ड की फ़ाइल बना दें या तो पेपर पे लिख के पिक्चर सेंड कर दें मुझे क्लिक करके पेपर की। इन 2 तरीक़ों से आप असाइनमेंट कर सकते हैं। अब एनरोलमेंट का क्या तरीका है कि आपने असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट करके आपने मुझे सेंड करना है पर्सनली, और साथ में आपने मुझे अपना नाम वगैरह सेंड कर देना है। एडमिशन फॉर्म मैं आपको अभी इस डेमो क्लास के बाद नीचे भेज दूँगी, उसे फिल करके आपने मुझे सेंड कर देना है। 50 स्टूडेंट हमें एनरोल करने हैं। 2 दिन का टाइम होगा आप लोगों के पास। 2 दिन में अगर 50 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे पहले आ जाते हैं तो हम उससे पहले रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर देंगे, और अगर 2 दिनों में 50 स्टूडेंट नहीं होते हैं तो जितने स्टूडेंट होंगे हम उनके साथ कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट 2 दिन में इतना आसान असाइनमेंट नहीं कर सकता तो फिर वो ऑब्वियसली आगे चल के भी असाइनमेंट नहीं करेगा, तो उसे हम एनरोल नहीं करेंगे। तो आप लोग सैटरडे तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। संडे को इसी ग्रुप में मैं एनरोल्ड स्टूडेंट की लिस्ट लगा दूँगी, एंड देन हमारा जो है वो नेक्स्ट वीक से कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें हमारे पास ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को क्लास आया करेगी। और ट्यूसडे का असाइनमेंट आप वेंसडे को करेंगे, थर्सडे का फ्राइडे को, सैटरडे का संडे को। देन मंडे का गैप होगा, एंड देन अगेन ट्यूसडे से क्लास हमारी हुआ करेगी, विच इज़ वीक में 3 क्लासेस हुआ करेंगी। अब आई थिंक कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट कोर्स रिलेटेड बातें हैं वो मैंने बता दी हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं ग्रुप को ओपन कर दूँगी, आप यहीं पे पूछ सकते हैं। पर्सनली आप अगर मुझे मैसेज करके पूछेंगे तो, क्योंकि हमारा कंपटीशन हो रहा है तो वैसे ही बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो फिर हो सकता है आपको रिप्लाई देने में थोड़ी देर हो जाए। बट अगर आप ग्रुप पे पूछेंगे तो मैं साथ साथ इंशाल्लाह रिप्लाई करती रहूँगी। और असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे पर्सनल पे सेंड करना है, ग्रुप पे सेंड नहीं करना है। और संडे को फिर जो है वो मैं लिस्ट लगा दूँगी विथ रोल नंबर्स के कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल हो गए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।